वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बस्तर के स्कूली बच्चों का खुलेगा जीरो बैलेंस बैंक खाता। छात्रवृत्ति प्रक्रिया नियमों में हुए बड़े बदलाव। बस्तर जिले के हजारों स्कूली विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए नए साल से पहले बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति की पूरी राशि बिना किसी बैंकिंग अड़चन या कटौती के सीधे उनके हाथों में पहुंचे। कलेक्टर हरीश एस ने जिले के लीड बैंक प्रबंधक और डाक विभाग को निर्देश जारी करते हुए आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए जीरो बैलेंस खाते खोलने की प्रक्रिया को लागू करने को कहा है, ताकि बैंक अब मिनिमम बैलेंस के नाम पर छात्रों के पैसों में कटौती न कर सके। नए साल पर कोरबा पुलिस अलर्ट। पिकनिक स्थलों पर गश्त नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। कोरबा पुलिस ने नए साल के मद्देनजर जिले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जन सामान्य को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नागरिक सुरक्षित व्यवस्था और कानून के दायरे में रहकर नववर्ष का उत्सव मनाएं। टीमें जिले के हर लोकप्रिय पिकनिक स्थल और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों पर लगातार गश्त और निगरानी कर रही है। SCR CIT से लेकर युवाओं को रोजगार तक छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहतर साबित होगा 2026 नए वर्ष को लेकर सबको नई उम्मीदें हैं। हर कोई नए वर्ष में एक नई और अच्छी लाइफ चाहता है। ऐसी ही उम्मीद छत्तीसगढ़ वासियों को भी छत्तीसगढ़ सरकार से है। छत्तीसगढ़ के लोग 2026 में एक नए छत्तीसगढ़ की उम्मीद लगाए हैं, जहां नक्सलवाद से ग्रसित छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। वहीं इस साल स्टेट कैपिटल रीजन CIT खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स, दुर्ग रायपुर बाईपास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बोरम देव कॉरिडोर जैसे विकास के नए बयार इस वर्ष मिलने वाले हैं। बोरम देव पर्यटन कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा। रायगढ़ में चौक चौराहों पर केक काटना पड़ेगा महंगा, देर रात तक नहीं बजेगा गाना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में न्यू ईयर को लेकर खास उत्साह देखने को मिलेगा। दरअसल हम आपको बता दें कि लोग पूरे जोश के साथ 2025 को विदाई देकर नए साल का स्वागत करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान पुलिस की हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नए साल को लेकर रायगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने की स्वास्थ्य व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा। टीबी मुक्त भारत पर जोर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राजधानी में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, टीबी उन्मूलन अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, कैंसर उपचार और जन स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। नड्डा ने राज्यों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। स्कूली छात्र छात्राओं की वाहनों में स्टंटबाजी। SP अंकिता शर्मा ने की कार्रवाई। शहर के एक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नेशनल हाईवे पर अलग अलग वाहनों से बाहर आधा शरीर निकालकर स्टंटबाजी की गई है। आपको बता दें, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से वाहनों की पहचान करते हुए इस मामले में कार्रवाई कर 6 वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं 5 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में छात्र छात्राओं व उनके परिजनों को बुलाकर SP ने समझाइश दी। आधा दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों में नाबालिग छात्र छात्रा सवार होकर सनरूफ, खिड़की और खुली जीप में बैठकर डांस और स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दिए। नया नियम 1.5 लाख गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। दरअसल हम आपको बता दें, तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय DSCC कोड बताना अनिवार्य होगा। बिना OTP की किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। तेल कंपनियों का ये फैसला गलत डिलीवरी, फर्जी उपभोक्ता और सब्सिडी से जुड़ी धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नए नियम से जिले के करीब 1,50,000 घरेलू गैस उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे। दरअसल आपको बता दें कि 1,50,000 घरेलू गैस उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग छात्रों के लिए खुशखबरी। अब 10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा दाखिला। छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में अहम ढील देते हुए अब 10 परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के भी दाखिले के लिए पात्र घोषित कर दिया है। ये फैसला भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, जिससे राज्य में रिक्त पड़ी नर्सिंग सीटों को भरा जा सके।
भूपेश बघेल के सरगुजा दौरे में दिखी कांग्रेस की गुटबाजी, सिंहदेव समर्थकों ने बनाई दूरी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता से विदाई के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पूर्व भूपेश बघेल सोमवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि वे सड़क मार्ग से उदयपुर और लखनपुर होते हुए देर रात अंबिकापुर पहुंचे, लेकिन इस दौरे में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से जुड़े कांग्रेस समर्थकों ने भूपेश बघेल से दूरी बनाए रखी। उदयपुर और लखनपुर में जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों पर सिंहदेव समर्थकों का वर्चस्व माना जाता है, वहां भूपेश बघेल के स्वागत के लिए सिंहदेव से जुड़ा कोई भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता नजर नहीं आया। भारतमाला प्रोजेक्ट में 700 करोड़ का महाघोटाला, पूर्व कलेक्टरों पर गंभीर आरोप। दरअसल आपको बताएं, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में हुए घोटाले में रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार, भारती दासन, सर्वेश्वर भूरे और महासमुंद के तत्कालीन कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जयप्रकाश मौर्य ने अपने ही परिवार के लोगों को करोड़ों का मुआवजा दिलाया। इसके बाद भी अब तक इन अफसरों को जांच के दायरे में नहीं लिया गया। मामले में 83 करोड़ रुपए की अनियमितता पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि शिकायतों के आधार घोटाले की राशि करीब 700 करोड़ आकी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 73 लाख लोग खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में, 85% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न सुरक्षा का दायरा व्यापक हो चुका है। दरअसल प्रदेश में वर्तमान में 82,18,000 राशन कार्ड संचालित है, जिनमें पंजीकृत सदस्यों की संख्या 2,73 करोड़ है। इनमें से अब तक 2 करोड़ 30 लाख सदस्यों में यानी करीब 85% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है, जबकि लगभग 30,32,000 सदस्यों का ई-केवाईसी अभी भी शेष है। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 14 नगर निगमों को नए साल की बड़ी सौगात, बनेगा सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री अरुण साव ने अपने विभाग के 2 साल के कार्यों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सोमवार को पेश किया। उन्होंने आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 नगर निगमों में सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस सेंटर पर सभी विभागों की जानकारी एक साथ लोगों को मिल जाएगी। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में साहब ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में डोर टू डोर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 जनवरी को करेंगे सिरपुर के पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण। महासमुंद जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल सिरपुर में आगामी 1 जनवरी को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने सिरपुर पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पर्यटन मंत्री अग्रवाल ने लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार परिसर, उत्खनन स्थलों सहित अन्य प्रमुख पुरातत्व स्थलों का अवलोकन किया। नए साल के पहले नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। नए साल के पहले पुलिस ने जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। NH 130 CE मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान 40 किलो अवैध गांजा और करीब 20 लाख रुपए की नकदी के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी के दौरान कार के पीछे डिग्गी में 2 सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा रखा हुआ पाया गया, जिसके साथ ही नशे की तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया। दोगड़ा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का बनेगा अस्पताल। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने वनवासी कल्याण आश्रम का जनजातीय की सेवा और उनके संरक्षण की दिशा में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आश्रम का उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने हुए उनके सर्वांगीण विकास को गति देना है। वे आज जशपुर जिले के ग्राम दोगड़ा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से होने वाले 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कॉलेज प्रिंसिपल समेत 4 असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, इस वजह से लिया गया एक्शन। दरअसल हम आपको बता दें, प्राचार्य डॉक्टर SS तिवारी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय लोहारकोटा महासमुंद द्वारा PM ऊषा मद से आवंटित की गई राशि में गड़बड़ी, जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किए जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्त पाई गई। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2025 के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। राज्य शासन हित द्वारा डॉक्टर SS तिवारी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय लोहारकोट महासमुंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
बलरामपुर में युवा उत्सव एकतारा द फ्यूजन बैंड ने दूसरी बार जीता दूसरा स्थान, 33 टीमों को पछाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोजित युवा उत्सव 2025 का आयोजन इस वर्ष राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई बिलासपुर में किया गया। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिभागियों ने विभिन्न विधाओं में अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। इसी क्रम में सरगुजा संभाग से रॉक बैंड विधा में एकतारा द फ्यूजन बैंड ने बलरामपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। बैंड ने लगातार दूसरी बार राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले एवं संभाग को गौरवान्वित किया। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने रचा इतिहास, एक साल के अंदर पहली बार 1022 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को बेचा। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए नया कीर्तिमान रचा है। बोर्ड ने एक साल के अंदर कुल 4689 संपत्तियों को बेचा है, जो 1022 करोड़ से ज्यादा की थी। ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के बाद अब तक का सर्वाधिक विषय विक्रय है। छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मंडल की ओर से प्रारंभ से ही समाज के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक निर्मित कुल आवासों में लगभग 70% आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक, आज कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज 31 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। ये बैठक साल के अंतिम दिन आयोजित की जा रही है, जो साल की अंतिम बैठक है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि कैबिनेट बैठक को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। साय कैबिनेट की इस बैठक से प्रदेशवासियों को नए साल से पहले कई राहत और सौगात मिलने की उम्मीद है। भिलाई वासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है 3 और ओवर ब्रिज। दरअसल आपको बता दें, भिलाई के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से राहत मिलने वाली है। वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 और ओवर ब्रिज की जरूरत बताते हुए विधायक राकेश सेन की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव को संबंधित विभाग को भेज जल्द प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि नेहरू नगर मुख्य चौराहे और इस क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के लिए वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखा था।